बिहार की राजनीति की चर्चित सीट बांकीपुरा विधानसभा पर उपचुनाव के लिए गुरुवार को मतदान हुआ। इस उपचुनाव पर पूरे राज्य की नजरें टिकी रहीं, क्योंकि इसे केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं बल्कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की ताकत का अहम परीक्षण माना जा रहा है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच देखने को मिला। अगर हम बांकीपुर विधानसभा सीट की बात करें तो ये सीट लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। बीजेपी 3 बार यहां से पहले ही चुनाव जीत चुकी है और ऐसे में पार्टी ने इस प्रतिष्ठित सीट को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, जबकि प्रशांत किशोर ने भी कड़ी टक्कर दी है। प्रशांत किशोर का वोट बढ़ता हुआ इस सीट पर दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी अपनी पकड़ बरकरार रख पाएगी या जनसुराज इस सीट पर बड़ा राजनीतिक संदेश देने में कामयाब हो जाएंगे। बांकीपुर विधानसभा सीट के चुनावी गणित को समझे तो जातीय समीकरण बीजेपी के पक्ष में दिखाई देते हुए नजर आते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन को 98,299 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रही राजद की रेखा गुप्ता को 46,363 वोट मिले। जीत का अंतर 51,000 से ज्यादा वोटों को रहा। इस बार ये अंतर कम हो सकता है। बांकीपुर में वोटर की संख्या 3,79,000 है। 34.16% वोटिंग हुई है, मतलब करीब 1,29,000 वोट डाले गए। कास्यस्थ समाज के लोग यहाँ करीब 15% हैं। भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत वोट बैंक 20 से 22% है। वैश्य करीब 12% हैं। ये वोट बैंक सालों से बीजेपी का मजबूत आधार रहा है। इस समीकरण का असर यहाँ ये रहा है कि बीजेपी को 1995 के बाद से कभी 50% से कम वोट नहीं मिले। जानकारों का मानना है कि कायस्थ और वैश्य मतदाताओं का बड़ा हिस्सा इस बार भी बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। वहीं भूमिहार और ब्राह्मण समाज के कुछ वोट प्रशांत किशोर की ओर जाने की संभावना जताई जा रही है। अगर ये सेंध सीमित रहती है तो भी बीजेपी की जीत की राह आसान हो सकती है। दूसरा, कैडर की मजबूती के चलते कम वोटिंग में भी बीजेपी आगे रही है। इस उपचुनाव में 5 बजे तक बांकीपुर में सिर्फ 34.16% मतदान हुआ। इसकी वजह ये हो सकती है कि उपचुनाव से सरकार का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। इतिहास भी इसी ओर इशारा करता है। साल 2006 में बांकीपुर में उपचुनाव हुआ था तो 19.85% वोटिंग हुई थी। मतदाताओं की कुल संख्या 5.12 लाख थी। नितिन नवीन को 82.31% वोट मिले थे। उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अजय कुमार सिंह को 11.76% वोट मिले थे। कम वोटिंग की स्थिति में पार्टी का कैडर अहम फैक्टर होता है। जीत उस पार्टी को मिलती है जिसके संगठन के लोग अपने समर्थक वोटर को ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंचा सके। बीजेपी कैडर वाली पार्टी है। यही वजह है कि बीजेपी का कार्यकर्ता हर बूथ के आसपास काफी एक्टिव रहे, चाहे वो पर्ची बांटना हो या फिर दूसरे तरीके से बूथ मैनेजमेंट करना हो। तीसरा ये कि नितिन नवीन के व्यवहार और काम की चर्चा खूब हुई। साल 2006 से 2005 तक नितिन नवीन लगातार बांकीपुर से विधायक रहे। इस दौरान इलाके में विकास के काम उन्होंने खूब किए। मंदिर, नाले पर सड़क बनवाए, अर्बन हेल्थ सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, पटना यूनिवर्सिटी में 2 नए भवन और बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर जैसे कई बड़े काम किए। मतदान में इसका असर दिखाई दिया। केंद्र और बिहार में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को लगता है कि बीजेपी का विधायक होगा तो विकास के काम ज्यादा से ज्यादा होंगे। चलिए अब ये जानते हैं कि प्रशांत किशोर कैसे बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। प्रशांत किशोर बदलाव का वादा कर चुनावी मैदान में उतरे हैं। मतदान केंद्र पर कई वोटर हमें बदलाव की बात कहते हुए दिखाई देते हैं। ग्राउंड से मिली जानकारी के मुताबिक ब्राह्मण जाति से आने वाले प्रशांत ने बीजेपी के सवर्ण वोट को बैंक में सेंधमारी की है। खास तौर से ब्राह्मण वोटर का रुझान ऐसा बता रहा है। 10 से 15 सवर्ण वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। दूसरी तरफ प्रशांत आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में भी पैठ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बांकीपुर में नामांकन के बाद बीजेपी को प्रत्याशी बदलना पड़ा था। मंडल स्तर के कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया तो दूसरी तरफ जनता के सामने राजनीति में बड़े नाम प्रशांत किशोर थे। प्रशांत किशोर के आगे बीजेपी के उम्मीदवार की मेरिट चर्चा में रही।
कई आम वोटर ने कहा कि पढ़े लिखे को मौका देना चाहिए। ऐसा नेता चाहिए जो महंगाई, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अपराध और जनता के दूसरे मुद्दों को मजबूती से उठा सके। मतलब ये कि प्रबुद्ध वोटर के सामने उम्मीदवार का ताकतवर होना भी मायने रखता है। इसके अलावा प्रशांत किशोर की लोकप्रियता जो थी वो युवाओं में ज्यादा देखी गई। नीट पेपर लीक को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन से केंद्र और बिहार सरकार ने जिस तरह से निपटाया, उससे युवाओं में गुस्सा था। प्रशांत किशोर ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया। इसका असर ये हुआ कि मतदान पर ये नजर आया कि प्रशांत किशोर को लेकर लोकप्रियता थी। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 18 से 29 साल की उम्र के करीब 53,419 वोटर्स हैं। इनमें से काफी संख्या में प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। ग्राउंड पर अगर मिल रहे इनपुट की बात करें तो प्रशांत किशोर ने कायस्थ और कोयरी कुशवाहा को छोड़कर हर समाज में सेंध लगाई है, यानी कि इन दोनों समाज को छोड़कर उनको हर तबके से वोट मिला है। यही वजह है कि पूरे दिन प्रशांत किशोर लड़ाई में बने रहे। कम मतदान, मजबूत जातीय समीकरण, बीजेपी का संगठित कैडर और नितिन नवीन की राजनीतिक विरासत बीजेपी के पक्ष में दिखाई देती है। तो वहीं बदलाव की राजनीतिक प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत लोकप्रियता, युवाओं का समर्थन और पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश जन सुराज को मुकाबले में बनाए रखे हुए है। अब आखिरी फैसला मतगणना के दिन ही होगा और ये साफ होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।